शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि मई माह में आपके मूलांक के अनुसार पहला सप्ताह आपके लिए कैसा निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि मूलांक क्या होता है और आप कैसे पता करें कि आपका मूलांक क्या है, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला डेट होती है, जैसे मान लीजिए आपका जन्म 20 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। आपका जन्म अगर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 + 7 9 होगा। और आपका अगर जन्म 12 तारीख को हुआ है तो 2 + 1 आपका मूलांक 3 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम अपना मूलांक कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका भी मूलांक 1 है उनके जीवन में समय काफी अप डाउन भरा है, मन काफी आपका परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी। खास कर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी, नसों से संबंधित प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, संतान पक्ष को लेकर आपको लगातार चिंता बनी होगी, साथ ही साथ बिजनेस, कैरियर और अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी लेकर आपके जीवन में काफी समस्या का समय चल रहा है। थोड़ा मन पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें और जीवन में किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर विचार करें, तभी अपने जीवन की आगे की रूपरेखा बनाएं, अन्यथा आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनके जीवन में काफी पॉजिटिव तरीके से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे, धन आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ लोगों के साथ संबंध आपके सुधरेंगे, आपका वर्चस्व समाज में तेजी से बढ़ेगा और नए कार्य के साथ आप प्रगति के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी के मध्य संबंध काफी प्रगाढ़ होंगे। साथ ही साथ अगर संतान की इच्छा भी आप रखते हैं तो आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और संतान पक्ष को भी लेकर आपकी समस्या काफी दिनों से जो चल रही थी उसमें आपको अपनी चाह को राह दिखती मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है उनके जीवन में भी पहले से काफी पॉजिटिव समय रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे, लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे, जीवन में आपकी चीजें आपके अनुरूप होंगी, जिससे आपका मन थोड़ा सा पॉजिटिव होगा और कार्य की दिशा को जब गति मिलेगी तो आपके रुके हुए कार्य संपन्न होने लगेंगे। लोगों के साथ संबंधों में सुधार करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनको थोड़ा संबंध को सुधारना होगा, मन में स्थिरता लानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन से आप काफी कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी समस्या बढ़ेगी और आप लगातार हानि की स्थिति में आकर अपनी समस्याओं को बढ़ाते जाएंगे और लोगों के साथ संबंधों में भी आपकी कटुता आएगी। अगर आप राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पे संयम रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी मानसिक स्थिति को अपने कंट्रोल में रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनको बहुत ही ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चीजों को अपने वश में करिए, साथ ही साथ संयम धारण करें। संतान को लेकर लगातार समस्या आपको आ सकती है, प्रेमी के साथ आपका विवाद हो सकता है, पति पत्नी के मध्य भी संबंध आपके थोड़े 19-20 हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं या जिन लोगों का चुनाव आपने अपने जीवन में किया है, क्या वो आपके लिए सही है। सोच समझ कर विचार करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनके जीवन में आमोद प्रमोद की स्थिति बनी रहेगी, आपको लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, हवाई यात्रा के योग बनेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य पहले से उत्तम होगा, साथ ही साथ संतान को लेकर अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी उसका भी समाधान आपको होते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपने मन को शांत कर कर चलने का है, इससे आपको लाभ की स्थिति लगातार प्राप्त होगी। बिजनेस के हिसाब से भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है उनको थोड़ा सा आध्यात्मिकता के तरफ झुकाव तेजी से होगा, मन में अशांति का वातावरण रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पीस भी रहेगा।
क्योंकि आपको कार्य में सफलता मिलने के कारण आपकी स्थिति पहले से बेटर होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, पैरों में आपके चोट लग सकती है, वाहन धीरे चलाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनके जीवन में बहुत अस्थिरता का समय है, मन विचलित है, कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है, कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, साथ ही साथ सामाजिक हानि भी हो रही है। तो आपको संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, अपने पर सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम आप खुद के बारे में चिंतन करेंगे तब आप समझेंगे कि आप अपने जीवन में कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है उनके जीवन में आपको बहुत ठहराव की स्थिति में आप अभी रहेंगे। अपने संयम के साथ आप अपने जीवन में अपने कैरियर पर फोकस करके लगातार आगे बढ़ेंगे और सफलताओं को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा, लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार मूलांकों के आधार पर मई माह का पहला सप्ताह आपके लिए निकलने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लगातार जीवन में उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करती हूँ।